छावनी के पास आते ही छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। ओ छावनी के पास आते ही वह बछड़ा वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। वो बछड़ा दिखाई दिया और नाच कूद फांद है डिस्को भांगड़ा डीजे वाला बाबू गाना बजाते वाला में गाना चल रहा था है ना। सारे लोग क्या कर रहे थे? नाच रहे थे ना। तब मूसा का क्रोध मड़वा तरी में धुर्रा उड़ावत नाच रहे थे। तो क्या हुआ? मूसा का क्रोध क्या हुआ? भड़क उठा। मूसा का कोप भड़क उठा। लिखा है कि मूसा कभी क्रोध नहीं किया, सबसे अधिक क्रोधी व्यक्ति भी था, लेकिन लिखा है परमेश्वर ने क्या था? देखिए, मनुष्य के नजर में क्रोधी व्यक्ति था, परमेश्वर के नजर में सबसे नम्र व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। मनुष्य जैसा आपको अपनी आंखों से, दो आंखों से देखता है कि आप क्या हो, लालची किस्म के हो, कपटी हो, या फिर जो कुछ आपको बोलता है वो नहीं हो आप। ये मनुष्य का डिसीजन है, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी आंख की पुत्री जैसे देखता है। हालेलुया। परमेश्वर का सम्मान चाहिए कि मनुष्य का सम्मान चाहिए? तो हमेशा तो मनुष्य अपमान करता है आपका। कभी सफाई किया आपका? कभी दो चार आने दिया, बोला कि भाई तू ऊंचा जा, बोला कभी? आशीर्वाद दिया? नहीं, टांग खींचने का प्रयास जरूर किया। लेकिन परमेश्वर जिस लोगों को, अर्थात मूसा को सारे लोग गुस्सैल देखते थे, क्रोधी देखते थे, लेकिन परमेश्वर उसको कैसा देखता था? पृथ्वी भर के सब लोगों में से नम्र। आमीन। आज हो सकता है तौसीर में आपको सबसे गलत देखते हो, लोधिया में, डबरा में, बरमकेला में, और आए जितने भी लोग कटंगपाली में, या फिर गोबर सिंघा में, या फिर किरहुलपाली में, या जहां कहीं से भी आए, जैसा भी वहां के लोग आपको जैसा भी देखते हैं वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर जैसा देखता है वैसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का विचारधारा से तो आपको आज न जाने पटांग तरीके से देखेंगे, नीचे से ऊपर तक आपका परीक्षण करेंगे और कुछ अलग पाएंगे, लेकिन परमेश्वर कुछ अलग देखता है। आमीन। तो समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर हमें जैसा देखता है, हमें वैसे बनने की आवश्यकता है। मनुष्य की मानवीय दृष्टिकोण से हमें जो नापता है या मापता है, इस मापदंड समय को नपाना या मपाना नहीं चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का नजरिया से देखो। हो गया 19 बात, पढ़िए। और उसने तख्तियों को अपने हाथों से, और जो तख्तियां उसने हाथों में लिया था, देखिए परमेश्वर ने खोद कर अपनी उंगली से लिखा था। 10 आज्ञाएं लिखी थी। कौन सी आज्ञा लिखी थी? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। ऐसे पत्थर की पटिया तख्तियां, जो 2 तख्तियां लिखा था, उसमें परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। लोगों ने पहली गलती कर दिया, 33 कोटि निकाल दिए। भाई एक को इधर मान नहीं पा रहे, 33 कोटियों को कहां से मान पाएंगे? एक का नाम सही से ले नहीं पा रहे हैं, है ना? इनके सब कहां से नाम लेंगे? उसमें पहली बात लिख दिया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके। एक के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, एक के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो लिखा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर, दूसरा गलती कर दिया इस्राएली प्रजा ने, मूर्ति क्या कर दिया? ढाल के बना लिया। आज भी सोनार इधर वो मूर्तिकार आता है, आपसे कुछ सामान लेता है और ढाल करके बना देता है। इन भैया तुम जाओ उधर रख करके क्या करो, अलमारी में सजा देना, अलमारी में कपड़े रखो, क्या रखो? अब वहां पर राख जम रहा है, वहां पर अगरबत्ती का डंठल जम रहा है, वहां पर और क्या क्या न जाने धूप जम रहा है, धूल जम रहा है, वहां पर अपने कपड़े रखो। हालेलुया। पहनने के काम आएंगे वाला, उनको रख करके क्या काम आ रहा है? नदली वाली तक भी काम नहीं आएगा। आएगा क्या? अरे भाई, जो काम ही नहीं आया उसको रख करके हम क्या करें? उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं, 10 आज्ञा में नहीं जाएंगे। तो 2 पत्थर की पटिया को उसने जब पकड़ा था दोनों हाथों में, 40 साल भूखे प्यासे रहकर, अर्थात 40 दिन 40 रात भूखे प्यासे रखकर उन चीजों को प्राप्त करके मूसा जब आया और परमेश्वर ने जब बात की, जा देखना जिस प्रजा की तू अगुवाई कर रहा है, जिस प्रजा की तू शिक्षा दे रहा है, तेरा एक संडे नहीं रहने से, दूसरे संडे नहीं रहने से, तीसरे संडे नहीं रहने से सारे के सारी प्रजा क्या कर रही है? पाप कर रही है, मूर्ति पूजा कर रही है,
व्यभिचार कर रही है, नाच कूद रही है, वो मुझे अगवा छोड़कर वो अपने लिए बैला बना लिए हैं और उसके सामने खा पी रहे हैं। क्या करेगा तो? क्रोध में आ गया, देखा तो क्या लिखा है, पढ़ो। अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। गुस्से के मारे ऐसा आग बबूला हो गया कि मेरी प्रजा क्या कर रही है, जिस प्रजा की मैंने अगुवाई किया ये बकवास करने के उसने क्या कर दिया, दोनों हाथों में इस रीति से पटिया को लिया हुआ था और दोनों पटिया को पर्वत के नीचे से क्या कर दिया,